Alaikum, all of you. I hope you all are fine. So today we have a topic about panic disorder. Here, psychologist Riba Server. Firstly, we discuss about what is panic disorder and when fear overwhelms. Uh, do you sometimes sudden attack of an anxiety, overwhelming of fear, बहुत ज़्यादा fear जो कि है for a last and several minutes, जिसमें आपकी फीलिंग जो होती है वो हार्ट पाउंड, स्वेटिंग, ब्रीथ का रुक जाना, क्लियरली सोच ना पाना, एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल टाइम पर अनप्रिडिक्टेबल अटैक हो जाना किसी भी अपेरेंट ट्रिगर की कॉजिंग की वजह से, ये जो है वो पैनिक डिसऑर्डर कहलाता है। इसमें जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिफ़िकल्टी की तरफ लीड करती है स्कूल टाइम में, वर्क टाइम में। द पैनिक डिसऑर्डर जो है वो गुड न्यूज़ है, ट्रीटेबल, क्योंकि ये ट्रीटेबल है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो पैनिक डिसऑर्डर के हाउ टू फाइंड कैसे किए जाते हैं। एक पैनिक डिसऑर्डर जो है, अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द पैनिक डिसऑर्डर। पहले हमने पढ़ा कि ये ओवरवेल्म फेयर क्यों है, और अब हम पढ़ेंगे पैनिक डिसऑर्डर क्यों होता है। पैनिक डिसऑर्डर एक फ्रीक्वेंट एंड अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक है, जिसके करेक्टराइज जो हैं वो सडन होते हैं, फेयर और डिस्कम्फर्ट सेंस के, जिसके अंदर जो है वो कंट्रोल ऑफ लूजिंग जो है वो नो क्लियर डेंजर है। एक ट्रिगर के ज़रिए जो है वो पैनिक अटैक होता है। पैनिक अटैक जो है, इसके फिजिकल सिम्टम्स जो हैं माइल्ड फील लाइक समटाइम्स हार्ट अटैक के सिम्टम्स की तरफ, सच एज ट्रैम्बलिंग, टिंगलिंग, रैपिड हार्ट रेट। और जो है वो पैनिक अटैक डिसऑर्डर जो है उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो सिग्निफिकेंटली अवॉइड हैविंग अनदर अटैक, किसी और अटैक को हाइड करने के लिए भी हो सकता है। पैनिक अटैक जो है फ्रीक्वेंटली सेवरल टाइम्स ऑफ द डे और रेयरली फ्यू टाइम्स ऑफ अ ईयर में जो है वो आपको हो सकता है, या किसी भी पेशेंट को या क्लाइंट को हो सकता है। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। पीपल विद पैनिक डिसऑर्डर, उनको सडन रिपीटेड पैनिक अटैक्स जो है, ओवरवेल्म एंजाइटी होती है, फेयर होता है, डर होता है किसी चीज़ का। उसके बाद जो है उन्हें जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स पर। उन्हें जो है फेयर, डेथ का फेयर होता है, मौत का डर होता है उनको, इम्पीडिंग डोम ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक, और उसमें इंटेंस वरी होती है अपने नेक्स्ट पैनिक अटैक हैपन के अंदर। उसके बाद फेयर ऑफ अवॉइडेंस होती है अपने पैनिक अटैक्स के ऑकरेंस में, अपने पास्ट को लेकर। उसके बाद इसके आ जाते हैं फिजिकल सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक में जो है पाउंडिंग, रेसिंग हार्ट, चिल्स, स्वेटिंग, ट्रैम्बलिंग, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, वीकनेस एंड डेजीनेस, tingly, numbness of hands, chest pain and stomach pain. These are the physical symptoms of the panic attack. उसके बाद आ जाते हैं कि कॉज क्या होता है पैनिक अटैक का। पैनिक अटैक जो है वो रन करता है फैमिलीज टू फैमिलीज में, एंड इनहेरिटेंटली रन करता है। एक इसका जो है वो सेवरल ब्रेन पार्ट्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होने की वजह से, बायोलॉजिकल प्रोसेस में प्रॉब्लम होने की वजह से, जो सर्कल ट्रूली रोल प्ले नहीं कर पाते, फेयर ऑफ एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है, फेयर एंड एंजाइटी होती है। तो रिसर्चर्स ने ये बताया कि पैनिक अटैक जो है फॉल्स अलार्म होते हैं किसी भी टिपिकल सर्वाइवल ऑफ इंस्टिंक्ट को लेकर। तो ये इस तरह के अटैक्स हो जाना जिसमें आपका हार्ट पाउंड कर रहा है, आपको फीलिंग ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, आपके जो है वो विस्कस साइकिल जो है वो कॉज क्रिएट करते हैं पैनिक को, सीमिंगली ब्लू सेंट्रल फीचर्स के अंदर। इसके अंदर काफ़ी सारी स्पेशलाइज्ड जो है वो ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है इसको ओवरकम करने के लिए। उसके बाद आता है कि हाउ इज़ द पैनिक डिसऑर्डर ट्रीटेड। पैनिक डिसऑर्डर जो है वो टॉक करके और हेल्थ के ज़रिए जो है वो टॉक थेरेपी एंड हेल्थ केयर के से बात करके पैनिक अटैक के सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, उसके ऊपर वर्क किया जाता है। डिफरेंट जो है साइकाट्रिस्ट, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट जो है इसके ऊपर वर्क करते हैं। इस पैनिक अटैक जो है वो साइकोथेरेपी के ज़रिए, जिसमें समटाइम्स टॉक थेरेपी का मेडिकेशन, दोनों के ज़रिए इसको ट्रीट किया जाता है। स्पीक विद द हेल्थ प्रोवाइडर से बात करके इसका बेस्ट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। साइकोथेरेपी में हम जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का यूज़ करते हैं, ताकि रिसर्चर्स ने बताया कि साइकोथेरेपी काफ़ी कॉमनली ट्रीट की जाती है पैनिक डिसऑर्डर में। सीबीटी की टेक्निक्स जो हैं वो अपने पर्सन को, उसकी थिंकिंग, उसके बिहेवियर, उसके रिएक्टिंग और उसके फीलिंग स्टाइल्स को चेंज करने में ड्यूरिंग द पैनिक
पैनिक अटैक या बिफोर द पैनिक अटैक, उसको चेंज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। एक फ्रीक्वेंट चेंज आता है पर्सन के अंदर अपनी एंजाइटी और अपनी पैनिक जो है फेयर को लेकर। उसके बाद एक्सपोजर ऑफ थेरेपी ऑफ सीबीटी के एक्सपोजर में मेथड और फोकस किया जाता है, कन्फ्रंटिंग करवाया जाता है पर्सन को उसके फेयर से। उसके बाद उसके बिलीव्स को एसोसिएट किया जाता है उसके पैनिक डिसऑर्डर से, ताकि वो इंगेज होकर अवॉइडिंग करना स्टार्ट करे। और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि वो अपनी उस चीज़ से रिलैक्सफुली बाहर आ सके। फिर मेडिकेशंस का यूज़ करवाया जाता है जिसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन्स का अपटेक करवाया जाता है, सेरोटिन नॉनफेरिन का अपटेक रीअपटेक करवाया जाता है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स और एंटी एंजाइटी टैबलेट्स और बेंजोडोफिन्स का यूज़ करवाया जाता है ताकि वो पर्सन ईजिली अपनी जो है वो पैनिक डिसऑर्डर से जो है वो उससे डील कर सके और उसको ओवरकम कर सके। उसके बाद हाउ कैन जो पर्सन है जिसको पैनिक अटैक होता है वो किस तरह खुद को इस चीज़ से बाहर ला सकता है। वो फर्स्टली खुद को एजुकेट करता है इस चीज़ के लिए कि पैनिक डिसऑर्डर होता क्या है, क्यों होता है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट यूज़ किया जा सकता है, इसको कौन कौन सी टेक्निक्स के ज़रिए इसके जो है सिम्टम्स को ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, उसकी किसी ना किसी के साथ होनेस्ट पर्सन के साथ कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो उस चीज़ को वो पर्सन उसके लिए उस टाइम पर सपोर्टिव साबित हो। वो कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई गुड फ्रेंड भी हो सकता है जो उसको उस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। So these all are the today topic of panic disorder. Inshallah we'll meet with the next topic. Thank you so much.